हेलो बच्चों, आज हम बड़बोले चाचा की दिलचस्प कहानियों को सुनेंगे और 3 अंकों की संख्या के विस्तारित रूप के बारे में जानेंगे। अरे वाह, चंदा और गोलू पांडा भी चाचा के घर हमारे साथ कहानियां सुनने आए हैं। पहली कहानी का नाम है बांसुरी वाला। बहुत समय पहले जब शेर खान के परदादा राजा थे, अचानक उनके राज्य में बहुत सारे चूहे आ गए थे। चूहों ने पूरे राज्य में दहशत मचा रखी थी। वे गांव के घरों में जाके चुपके से सारा खाना खा जाते थे। राजा ने गांव में घोषणा कर दी, जो भी इन चूहों को गांव से बाहर निकालने में कामयाब होगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले गोलू के परदादा ने कोशिश की। उन्होंने लड्डू से एक कमरा भर दिया और दरवाजा खुला छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि चूहे रात में कमरे में आएंगे और वे उन्हें तुरंत बंद कर देंगे। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। चूहे कमरे में आए और उन्होंने कमरा बंद कर दिया। अगली सुबह जब चूहे बेहोश थे तो उन्हें गिना गया तो पता चला कि कुल 78 चूहे पकड़े गए थे। बच्चों, क्या आपको याद है हमने कक्षा 2 में 2 अंकों की संख्या को लिखना सीखा था? आइए देखते हैं कि हम 78 की संख्या को कैसे लिख सकते हैं। हम 78 को इस तरह से 2 भागों में विस्तार करके लिख सकते हैं। 70 और 8 जोड़ें। बहुत से अन्य लोगों ने गोलू पांडा के परदादा के बाद चूहों को पकड़ने की कोशिश की। उनके द्वारा पकड़े गए चूहों की संख्या इस तालिका में लिखी गई है। क्या आप 2 अंकों की संख्या को विस्तार करके लिखने की विधि का उपयोग करके रिक्त स्थान भर सकते हैं? सभी लोगों की कोशिश के बावजूद राज्य में अभी भी बहुत सारे चूहे थे। अंत में एक दिन गांव में बन्नी खरगोश बांसुरी वाला आ गया। वो अपनी बांसुरी बजाते हुए पूरे गांव में घूमता रहा। उसकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर चूहे उसके पीछे पीछे चलने लगे। सभी चूहे उसके पीछे इकट्ठे हो गए। उसने अपनी बांसुरी बजाना जारी रखा और सफलतापूर्वक चूहों को गांव से बाहर ले गया। राजा खुश हो गया और उसने बनी को इनाम में 625 सोने के सिक्के देने का फैसला किया। परंतु राजा ने सोने के सिक्के देने से पहले एक शर्त रखी। उसने बनी को 625 को विस्तारित रूप में बताने को कहा। आइए देखें कि 3 अंकों की संख्या को विस्तारित रूप में कैसे लिखा जा सकता है। चलिए हम 625 लिखने के लिए 600 से शुरू करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 600 में 1 जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? जी हाँ, आपने सही पहचाना, हमें 601 मिलेगा। ऐसे ही 600 में 2 जोड़कर हमें 602, 3 जोड़कर 603। ठीक उसी तरह अगर हम 600 में 25 जोड़ेंगे तो हमें 625 मिल जाएगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 625 600 से 25 अंक आगे है। अब हम 2 अंकों की संख्या को विस्तारित करने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर 25 को इस तरह भी लिख सकते हैं। 20 और 5 जोड़ें। इस प्रक्रिया को विस्तारित रूप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना कहा जाता है। बनी बहुत लोकप्रिय हो गया और वो अपनी बांसुरी बजाते हुए गांव-गांव घूमने लगा। अगले गांव से उसे 801 सिक्के इनाम के तौर पे मिले। क्या आप इस संख्या को विस्तारित रूप में लिख सकते हैं? आइए इसे एक साथ करते हैं। 801। ये संख्या 800 से 1 अंक आगे है, इसलिए हम इसे 800 और 1 जोड़ें। इस तरह विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। बनी गांव-गांव घूमकर थक गया। उसने सोचा कि इस गांव से उसे जो भी इनाम मिलेगा उससे वो एक छोटा सा घर खरीदकर
अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजारेगा। आखिरी गांव से उसने सारे चूहे भगा दिए और उसे इनाम में इतने सिक्के मिले। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये किस संख्या का विस्तारित रूप है? ये करना बहुत आसान है। पहले हम 70 और 8 जोड़ेंगे, ये बन गया 78। हम जानते हैं कि 400 से 78 आगे की संख्या 478 होती है। इस तरह हम संख्या को उसके विस्तारित रूप से पहचान सकते हैं। बनी ने अपना एक छोटा सा घर खरीदा और उसमें खुशी खुशी रहने लगा। बच्चों, इस पाठ में हमने 3 अंकों की संख्या को विस्तारित रूप में लिखना सीखा और अगले वीडियो में हम अलग अलग संख्याओं के दिलचस्प रूप देखेंगे।